तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं नीरज वर्मा आज आपको बताने वाला हूं, यदि आप उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसी निकलती है, जैसे कि आपकी गन्ना इंस्पेक्टर हो गया या फिर आपकी जो है किसी भी लेवल की, जैसे कि पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, और भी जितनी भी वैकेंसी आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी में आती है, उन सभी के लिए आपने फिलहाल में सुना होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। क्योंकि अगर आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप पैट के फॉर्म में, जो आपका अगले महीने मतलब कि अभी जुलाई चल रहा है तो अगस्त या सितंबर में आ जाएगा, उसके लिए पैट की प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो फिलहाल पैट में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, ये नोटिफिकेशन देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपके सामने ये यूपी पैट की साइट पर दिख रहा होगा। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को घर बैठे फिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको किसी भी शॉप पर, किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फोटो की साइज किस तरीके से बनानी है ये भी बताएंगे, साथ में आपके डॉक्यूमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट है उनको किस तरीके से आप अपलोड करें जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट होने की कोई भी संभावना नहीं हो। चलिए तो बनी रहिए हमारे साथ अंत तक। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गूगल स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले गूगल स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूपी पैड, और जैसे ही यूपी पैड लिखकर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक लिंक आ रही है, इसको हम क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो है मेन पेज पर ये डायरेक्ट ले जाएगा। यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना है, और होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ गया जो कि अभी हम आपको दिखा रहे थे। इसको हम करेंगे क्लोज। क्लोज के बाद यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR लिख का एक ऑप्शन न्यू करके आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन खुलकर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है क्या आपके पास पैट 2025 की पंजीकरण संख्या, क्या आपने इसके पहले कभी पैट का एग्जाम दिया है। यदि हाँ तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, और आप नहीं भी देंगे तब भी आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यस करके दिखा देता हूँ आपको। यस करेंगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगी, और उसके बाद आपका फॉर्म फिल आगे स्टेप खुल जाएंगे। यहाँ पर मैं नो करता हूँ, बिल्कुल नए तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉलम आया है आपका, क्या है तो मोबाइल नंबर। जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको मेल आईडी डालनी है, और मेल आईडी डालने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई मेल करना है, ठीक है। ये दोनों स्टेपों को फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपना नाम, मार्कशीट 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि मेरी मार्कशीट में नाम नीरज वर्मा है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से अपना नाम फिल करूंगा, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म में आपको कंफर्म कर देना है, तो यहाँ पर आप अपना कंफर्म नाम कर दें। नाम यहाँ पर कंफर्म किया। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, तो जो है वो गलत डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, ये नहीं कि आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने ये तो सही डालूंगा भाई, ठीक है। यहाँ पर आप, मैं अपने पिताजी का नाम जो भी है, आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ मार्कशीट के 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें फिल करनी है। जो भी लिखा हो मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर माता जी का नाम फिल करेंगे, और यहाँ पर स्टेट, आपका जो भी स्टेट है, आप यूपी से हैं, MP से हैं, दिल्ली से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश में मेरा छतरपुर जिला है, इसलिए मैंने छतरपुर फिल किया। कैटेगरी जनरल आ जाएगी, इसलिए आ जाएगी क्योंकि अगर आप यूपी के अलावा किसी भी राज्य से हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरल आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही डालते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, तो ये यहाँ पर देखिए जिला पूछ रहा है, और मैं यहाँ पर जैसे महोबा जिला डालता हूँ तो यहाँ पर कैटेगरी अब पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अदर स्टेट को यहाँ पर जनरल में ही जाना है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरल आ जाएगा। नेक्स्ट आती है 10th में आपकी जो भी बोर्ड है, या मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, जो भी है आप लिखेंगे। देखिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ईयर, जिस सन में आप पास हुए हैं वो भरेंगे। रोल नंबर मार्कशीट में होगा, परसेंट आपकी जितनी आई है, ग्रेडिंग सिस्टम था या परसेंट, तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ऑब्टेंड मार्क, ऑब्टेंड यानी होता है जितने प्राप्त हुए। मान लीजिए टोटल 600 में से आपके 300 नंबर पर आए हैं, तो आप ऑब्टेंड मार्क में 300 यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे 300 यहाँ पर फिल कर दिए, और यहाँ पर टोटल कितने थे 600, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ परसेंट लिख देंगे क्योंकि मार्कशीट में आपका जो परसेंट है। रोल नंबर आपका जो भी है, यहाँ से आप परसेंट ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस ईयर में आप पास हुए हैं 10वीं में, यहाँ पर रोल नंबर, और उसके बाद परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस आपको ऐसा फिल करना है जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं की आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा आप उसको फिल करें। सबसे पहले नेम,
और केयर ऑफ, आपको आप अपना नाम डालना है, उसके बाद अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम नीरज है, नीरज सन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसको आप फिल करेंगे बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस, जो भी आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस लगता है उसको फिल करेंगे। यहाँ आप अपने गाँव का नाम डाल दें, यहाँ पर अपना राज्य और यहाँ पर पिन कोड, जैसे कि मेरे यहाँ का 471111 पिन कोड है, तो ये पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपसे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, तो आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है ये स्वैच्छिक है, मतलब आप कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें फिल करना ही पड़ेगा, इसको ये डिटेल देनी पड़ेगी। अगर है और आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोटो और अपलोड सिग्नेचर। तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते समय आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो देखिए एक ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, जैसे कि राम अवतार लिखा है, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको लिखना है। ये हो सकता है कि आप हिंदी में ऊपर कर दें, इंग्लिश में नीचे, लेकिन आपको दोनों चीजें लिखनी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको जो है अपनी फोटो और सिग्नेचर के अपलोड करके दिखाता हूं, और किस तरीके से साइज बनानी है ये भी देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज डायमेंशन क्या है, 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर एक फोटो, 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और 30 से 50 KB आपके सिग्नेचर होने चाहिए। चलिए तो इनको बनाते हैं। सबसे पहले मैं देखिए यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अपनी फोटो को, और होती है कि नहीं भाई, क्योंकि फोटो साइज बनानी होती है। जैसे कि ये है फोटो, मैं अपनी इस फोटो को लिया, ये तो भाई एक बार में ही आ गई। चलिए बढ़िया है, इसको KB में चेंज करना ही बता दे रहे हैं। यहाँ से साइन, मैं तो अपने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें कि आप अपने साइन, आपको जो साइन अपलोड करने हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही ये जो कैप्चर लिख कर आ रहा है इसको हम लिखते हैं QS7JWC और सबमिट करते हैं। चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं आगे क्या आता है। तो गाइस जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए आपके सामने सीधा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा एक मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल और ये सारी चीज़ें होंगी। और ये आपके सामने UPSC करके आपका जो है OTR नंबर दे दिया, और आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये फोटो और ये साइन इस तरीके से आपका आ जाएगा। OTR प्रिंट OTR फॉर्म पे जैसे ही करेंगे तो आपकी प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी है जानकारी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसी माध्यम से आप जो है अपना पैड का फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। ये मेरा डमी फॉर्म था, इसमें आप ये ना सोचें कि ये सारी डिटेल सही है, तो ये सारी डिटेल मैंने गलत फिल करी थी। आप अपनी सही डिटेल फिल करें और उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम देते हैं आपसे विदा।